नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो जहाँ तक हमने पढ़ा दिया था तीसरे वीडियो में, उसके बाद यह चौथा हमने वीडियो लाया है एसएसटी स्पेशल पढ़ाई के साथ कमाई वाला जो सीरीज चल रहा था। क्या कब कहाँ और कैसे क्लास 6 हिस्ट्री, जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो वो जाके देख सकते हैं। और जब टेस्ट होगा सभी वीडियो, इस चैप्टर के सभी वीडियो जब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसके बाद जब टेस्ट होगा तो आप सब टेस्ट में पार्टिसिपेट हो करके कुछ प्राइसेस जीत सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आज ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग यह देख लीजिए, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। जैसे देव विद्यापीठ का एक हमारा चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तथा लिंक्डइन पर हमारा प्रोफाइल है, वहां भी जा सकते हैं अगर चलाते हो तो। और इंस्टाग्राम का एक मेरा पेज है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा विनय कुमार के नाम से चैनल है, पेज है, वहाँ भी कर सकते हैं। और एक हमने देव विद्यापीठ नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाया है, वहाँ भी कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई मार्केट वाला हो बंदा, जैसे आपके घर के हों या कहीं के भी हों, जो लोग अभी नए नए हैं मार्केट में, उनको कोई भी ज्ञान चाहिए मार्केट से रिलेटेड, जैसे डिजिटल ज्ञान, तो फ्री में बेझिझक हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक ग्रुप बनाया है हमने देव मार्केटिंग ज्ञान से, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया होगा। जो लोग नए हैं उन लोग को बता देता हूँ, 1 रुपये में यहाँ आपको PDF दिया जाएगा। जिस तरह से कलरफुल यहाँ स्लाइड देख रहे हैं आप, इसी तरह से PDF आपको मिलेंगे। 1 रुपया प्रत्येक, हर दिन का 1 रुपया लगेगा। आप 30 रुपये में 30 दिन के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके कुछ पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सवाल आता है जहाँ हमने छोड़ा था पिछले अध्याय में, इसी अध्याय में पिछले वीडियो में जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। अगर आपके पास किताब हो तो आप मिला के देख सकते हैं कि सही पढ़ा रहा हूँ या फिर गलत पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज का टॉपिक इसमें है, लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक, जैसे आप लोग देखते होंगे कि मतलब हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। पहले के समय में घोड़े का सहारा लोग लेते थे, कुछ लोग पैदल भी चलते थे। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लीजिए यात्राएं क्यों करते हैं हम लोग आज। ठीक, हम लोग यात्राएं आज दुनिया भर की यात्राएं क्यों करते हैं। हालांकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो अब ज़्यादा लोग यात्राएं नहीं करते हैं। ठीक है, अब लोग ज़्यादा यात्राएं नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर सर्च करके सभी जगहों की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में ये होता था कि लोग यात्रा करते थे, तो यात्राएं करके हम विभिन्न देशों, जो विभिन्न देश हैं जैसे जापान है, इटली है, इस तरह से जो भी हमारे लगभग 200 देश हैं, उन देशों के विचारों, कार्यों, संगीतों, संस्कृतियों, भोजन बनाने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यानी इसमें यही कहा गया है, जैसे आप जब चाइना में जाएंगे, यानी चीन में जब आप जाएंगे, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग भारतीय गए होंगे, तो वहाँ से वे लोग सीख कर आ गए। जैसे चाइनीज़ फूड, चाउमीन हुआ,
मोमो हुआ, इस तरह की चीज़ें बनाना यहाँ भी प्रारंभ कर दिए और लोगों को खाने में भी अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यात्राएं किया करते थे। हालांकि आज सोशल मीडिया का युग है, तो आज यात्राएं नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहले के लोग घोड़े इत्यादि का सहारा लिया करते थे। पहले ट्रेनें बहुत कम थी, सबके बस की बात नहीं थी। ठीक, और हम यात्राएं करके कई देशों की संस्कृतियाँ, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है आपको संस्कृतियों के बारे में, इस तरह से हम संस्कृतियों के बारे में भी जान सकते थे कि कहाँ क्या मनाया जाता था, कहाँ क्या मनाया जाता था। ठीक, आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अब बात आती है कि भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक, तो भारत का नाम कैसे पड़ा यह भी हम जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक, यही आज इस वीडियो में हमें जानना है। तो कैसे पड़ा इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में ये भी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे कुछ लिख कर भेज सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो जो इंडिया शब्द है, ठीक, जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है। ठीक, इंडिया नामक जो शब्द है हमारे देश के लिए यूज होता है आजकल, वह इंडस से निकला है, इंडस नामक शब्द से निकला है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, संस्कृत में इंडस को क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ईरानियों और यूनानियों ने श को है उच्चारण किया, मतलब जो ईरानी थे, ईरान के लोग थे, यूनान के लोग थे, ये जो जैसे हम लोगों के लिए भारतीयों यूज होता है, भारतीय सभी भारतीयों की जब बात होगी तो भारतीयों शब्द का यूज होता है, उसी तरह ईरान के लोगों को जब बात होगा तो वहाँ ईरानियों कहा जाएगा। उसी तरह से इन्होंने यूनान और ईरानियों ने श को है बनाया, यानी श को है उच्चारित करके बोलते थे, अतः सिंधु को हिंदू तथा हिंदोस कहा गया। ठीक, क्या कहा गया, श को जब है बोला करते थे ये लोग, तो श को है बोला करते थे ये लोग। ठीक, तो सिंधु की जगह हिंदू इन्होंने कहा अथवा हिंदोस कहा। ठीक, इस नदी के पूर्व में स्थित, मतलब जो सिंधु नदी थी उस नदी के पूरब में जो स्थित प्रदेश था उसे इंडिया कहा गया। जो पूरब में जो सिंधु नदी है हमारी, सिंधु नदी, उसके जो पूरब की दिशा में जो भी प्रदेश स्थित थे उसे इंडिया कहा गया। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के समूह के लिए किया जाता था। जो भारत शब्द है इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर भी हो और पश्चिम भी हो। उत्तर पश्चिम के जो समूह में कुछ लोग थे उनके लिए यूज किया जाता था। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है वेद का, ठीक है, पुराना ग्रंथ है हिंदुओं का ऋग्वेद, जो 3500 वर्ष पुराना लगभग कृति है, तो इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। बाद में भारत का प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, इस तरह से मतलब इंडिया से लेकर के इंडस, सिंधु और इंडिया, भारत, यहाँ तक इस तरह से हम लोग पहुँचे। अब यहाँ पे भारत शब्द का उपयोग होने लगा पूरे देश के लिए। ठीक, तो यहाँ भारत दिया गया है, यहाँ ऋग्वेद दिया गया है। यह ऋग्वेद जो है सबसे पुराना हम लोगों का कृति है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और साथियों को भी अपने शेयर करके बताइएगा टेस्ट के भी बारे में। ठीक।